अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से रखे। वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज का जो वीलॉग है वो एक मैडम नूर जहां ने एक नगमा गाया था, बहुत अच्छी शायरी थी। उसके एक पूरे जो कहते हैं ना, ये वो अस्थाई कहते हैं उसे, तो वो उससे पूरी से मैं आप स्टार्ट देता हूँ। हर कोई आशिक बन बन बहंदा, हर कोई आशिक बन बन बहंदा, पार ही शकदा कोई कोई सहंदा। चुक चुक कसमा जद कोई कहंदा, मैं तेरे ते मरदा, दिल क्यों डरदा, खबरे दिल क्यों डरदा। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत। चुक चुक कसमा कहते पे ने कि जी असी इमरानी हाँ, मगर दिल च बेईमानी है। आज इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अलीमा खान को ये बावर कराया गया है कि इमरान खान के बाद पार्टी उनकी है। अल्लाह करे जी इमरान खान साहब को अल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी दे, अलीमा खान को भी दे। एक कुछ स्टैम्प पेपर लिखवा के कोई नहीं आया हुआ कि पहले किन्ने जाना है। या फिर मरवत साहब, आपको यकीन है कि इमरान खान ने पहले जाना है? और अगर आपको यकीन है, सामने तो आकर बताएं ना कि आपको किसने ये यकीन दिलवाया कि इमरान के बाद पार्टी है, तो यानी इमरान नहीं होंगे। इसकी वजह ज़रूर फरमाइएगा। अगली जगह फरमा रहे हैं कि जमाइमा की जो तलाक है वो भी अलीमा खान की वजह से हुई। भाई, उस वक्त तो आप मुलाजमत करते थे, आपका तो ये लेवल ही नहीं था कि आप वही ना खासा दी गल्ला आमा आगे नहीं मुनासब करनी। आप तो आम आदमी थे उस वक्त, और आप अब बड़ा उठ उठ के बात करते हैं। किसके कहने पे हो रहा है ये सारा कुछ? मैंने परसों भी एक वीलॉग में कहा था, खुल के आए, सामने बात करें और सबूत के साथ बात करें। मुझे तो, मैं चूँकि मेरी कम्युनिटी के लोग हैं एंकर्स, तो मुझे जब वो ये कह रहे थे तो एंकर ने कोई सवाल करने के, जी तुसी कित्थे सोचे ले, तुहानू किन्ने तार घल्ली सी? वो कहते ना जी तार आई है, तुहानू किन्ने तार दी सी? आगे फरमाते हैं, नहीं जरा अंदाजा करें ना, वो कहते ना इंतकाम पता नहीं किस चीज़ का मरवत साहब ले रहे हैं। मरवत साहब कोई ख्याल करो, इस तरह नहीं, पिछे नहीं पैदा। जिन्होंने लोगों ने तुहानू इज्जत दी है, जिन्होंने तुहानू मकाम दिता है, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? आप एक सरकारी मुलाजिम थे, बस उसी हद तक रहो, तो उसी ते ना आगे आगा। क्या आप अपने आप को कुछ खास चीज समझने लग गए? आप एक जगह पे फरमाते हैं कि अलीमा खान मरी में जाकर मिली हैं मरियम नवाज से, और अपने बेटे को, जो उन पे मुकदमा था, उनको आज़ाद करवा दिया है। और जो नौरीन नियाजी हैं, उनका बेटा भी उसी केस में है, लेकिन वो जेल में बंद है चूंकि ये मिल नहीं थी। और क्यों आप इस तरह की बातें करके फैमिली को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं? ये फैमिली लड़ने वाली नहीं है, आपस में लड़ने वाली नहीं है। बाकियां तो मुंह पर ना जान दिए, लेकिन ये आपस में नहीं कभी लड़ेंगे। अब नाजरीन, आपसे एक सवाल है कि जब इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, सारी लाइटें बंद कर दी गई, ब्लैकआउट हो गया, इतनी सिक्योरिटी, किसी को पता नहीं कि कब निकले जेल से और कब हॉस्पिटल आए और कब वापस, किसी को कोई नहीं पता। ये बात तो ब्रेक हो गई कि जी उनको पिम्स में लाया गया। अच्छा, अब अलीमा खान जाके मिली हैं मरियम नवाज से, वो आपको किसी ने बता दिया जी? आप कह रहे हैं कि वो अलीमा खान जाके मिलाई मरियम नवाज को, वहाँ पे ना कोई पापाराजी फोटोग्राफर था, ना कोई नेशनल कोई टीवी का कोई बंदा वहाँ पे मौजूद था, ना कोई वहाँ का फोटोग्राफर था, ना कोई रिपोर्टर था। ये तुहानू किन्ने दस देता है? किसके लिए काम कर रहे हैं आप? कौन बता रहा है आपको ये बातें? यानी इतनी सेंसिटिव बात, वो तो ब्रेक हो गई। ये दिन दे चानने सारा कुछ जो है ये पता है किसी ने सिवाय थोड़े। आप लाख कोशिश कर लें, मैं आज आपको एक बात बताता हूं कि 4 अगस्त को, जरा ये बता रहे हैं कि 4 अगस्त को जहाज भी तैयार था और डील भी टेबल पर पड़ी थी। इमरान खान ने कहा कि नो,
एब्सोल्युटली नॉट, ये ज़रा ही बता रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट। और 5 अगस्त को गिरफ्तार हो गए। मरवा साहब, अगर कोई ऐसी बात होती तो पता नहीं इमरान खान अब कहाँ होता, लेकिन उसूलों के साथ समझौता वो नहीं करता। फिर अलीमा खान उनकी बहन है। मुझे बड़ी एक नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं एक साहब, मैं उनका नाम जाहिर नहीं करना चाहता, उन्होंने मुझे कहा कि जिस तरह की इमरान खान की बहनें हैं ना, अल्लाह सारे भाइयों को इस तरह की बहनें दें। यानी भाई की खातिर बाहर बैठी हुई, ज़मीनों पे बैठी हुई और कुरान खानी हो रही है और पार्टी को समझा कहा। बाकी पार्टी के रहनुमा तो अपनी अपनी जगह से जाके बयाना दे रहे होते हैं, कोई कहाँ बैठा हुआ, कोई कहाँ बैठा हुआ है। अब लग ये रहा है कि कुछ अरसा तो चला गए गंडापुर साहब, यानी पिछला हफ्ता, अब ये अगले 2 हफ्ते आप चलाएंगे और आगे जाके फिर को और आएगा। लगता यह है कि इसी तरीके से बातें बनते 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 वक्त गुजरता जाएगा और खान बाहर आ जाएगा, और जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर आप माफ़ी ज़रूर मांगेंगे कि हमसे गलती हुई, लेकिन खान अगर माफ़ करने वाला होता तो वो 5 अगस्त को गिरफ्तार ना होता। आप ज़रा अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करें और पार्टी में इंतशार पैदा करने की कोशिश मत करें कि सुहेल अफरीदी भी गलत है, फलाना भी गलत है, फलाना भी गलत है। आप अकेले, आपको किसी ने अथॉरिटी दे दी है कि आप इस तरह की बातें करें? ठीक है, हर आदमी आज़ाद है, आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क में बातें हो सकती हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रा मेहरबानी किया करें। नाज़रीन, ज़राए ये भी कह रहे हैं कि ये निज़ाम गिरने वाला है, चूँकि जो ज़िम्मेदारान है ना वो अपने ऊपर बात नहीं लेंगे। वजह कि मईशत तबाह, पेट्रोल, तेल, गैस, बिजली, तमाम के रेट आसमान से बिल्कुल थोड़ा सा हमें नीचे, और कहते ये हैं कि सब अच्छा है, रिपोर्ट सारी अच्छी की, और कहा मईशत का तो हाल ख़राब हो गया। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि ये अब निज़ाम गिरने वाला, ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अब ज़रा नाज़रीन तवज्जो ज़रूर फरमाइएगा, डॉट्स मिलाते रहिएगा और मेरी बात को सुनते रहिए। बात यह है कि MQM जो कभी इमरान खान की भी साथी थी, और फिर इमरान खान साहब के साथ जो हाथ हुआ वो आपने देखा, अब फिर इस हुकूमत की साथी है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अजीब सी बात है, यानी MQM कह रही है कि अजीब सी बात है कि जो चंद सीटों वाले थे वो हुकूमत में हैं और जो सबसे ज़्यादा मैंडेट वाला था वो जेल में है। अब ये क्यों कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ज़रा आंखें दिखा रही है आजकल MQM को? तो MQM ने वही पुराना जो कहते नहीं, पत्ता पुराना हमें सुट देता, तो वो पत्ता पुराना फेंका है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन नाज़रीन, चाहे कोई पत्ते फेंके, चाहे कोई जिस तरह की बात करता है, सच तो सच होता है ना, निकल तो आता है ना। कहा उन्होंने कि जनाब चंद सीटों वाले बादशाह तो जड़े मैंडेट वाले ने वो मुलजम, यानी सच मुंह से निकाल ही दिया उन्होंने। नाज़रीन, अब ज़रा कुछ आलमी मंजरनामे की जानिब आते हैं। ट्रंप का जो गज़ा पीस बोर्ड है बहुत कामयाब हुआ। जो तमाम रुकन ममालिक वहाँ पे मौजूद थे और जो फ़लस्तीन को दोबारा बनाना और जो नौआबादकारी करनी है उस पर भी बड़ा काम हुआ, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन ऐथे काम ख़राब हो गया। वो क्या हुआ कि जो हैं ट्रंप, उन्होंने कह दिया कि भाई जो मेंबर मुल्क हैं वो जो पैसे देने हैं वो पैसे दें। अब साढ़े कोल कितों आ गए पैसे, क्योंकि हम भी मेंबर हैं। अब हमारे पास कैसे पैसे आ गए, कहाँ से आ गए? वो जड़े पैसे को थोड़े बहुते सन वो तो असी ले लिया जहाज़, तो पैसे कितों देने ने। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जी फौज भेजें, तो हुकूमत फौज भेजने के अभी मूड में नहीं है। अब हामिद मीर साहब ने कहा कि एक फोर्स बनाई जा रही है, स्टेबलाइजेशन फोर्स, और उसमें 12,000 पुलिस अफसरान भर्ती किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा चलो अगर फौज नहीं तो पुलिस ही भेज दें। तो नाज़रीन, ये खबर हामिद मीर साहब ने दी है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स बन रही है, 12,000 पुलिस अफसरान या एहलकार वहाँ में उसमें भर्ती होंगे
और मुझे तो लगता है नाजरीन कि पंजाब पुलिस भी मेरा ख्याल है कि उत्थे भेजू ने। नाजरीन अब ये देखते हैं कि पाक अमरीका यारी कहाँ तक चलती है और ऊंट किस करवट बैठता है, तो वक्त ही बताएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।